बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बासर असगर। ग्रेजुएशन कैटेगरी की जो टेस्ट्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मेरा ये सॉल्व करना सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि मैट्रिक और इंटर की जो टेस्ट होंगी उनको स्टूडेंट्स के लिए इजी करना। सही है, ये आप बात ज़हन में रखें कि मैट्रिक और इंटर की कैटेगरी के जो टेस्ट्स होंगे वो एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कैलकुलेशन इजी होगी। बाकाया आप बिल्कुल देखेंगे कि यही जो टेस्ट जो आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपने इनको समझ लिया अच्छी तरीके से तो आप ये बिल्कुल गारंटी ले लें कि आपके 20 आउट ऑफ 20 मैथमेटिक्स पोर्शन में मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टेस्ट की तरफ। 19 जनवरी की जो टेस्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा था कि लेकिन बीच में लाइट चली गई, तो उसकी वजह से मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। द क्वेश्चन 41 कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कह रहा है। ठीक है, इसके लिए आपने ये एक बात जहन में रखनी है कि 3 फार्मूले आपने जहन में याद करने। सही है, कौन से फार्मूले हैं? एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं जो इधर उधर घुमा के बार बार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक और बात मुझे लिखनी थी कि जो रेशोज़ होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन थीटा जो होता है वो 1/, कोसेक के रेसिप्रोकल होता है, और कॉस जो होता है वो होता है सेक के रेसिप्रोकल, और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सही है, 1 माइनस कॉस एक्स को अगर इधर डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, 1 प्लस कॉट एक्स किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर एक्स के। सॉरी, तो ये आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। सही है, तो ये यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1। सो आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कह रहा है, इसमें क्या होगी? सही है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपने इस बात को जहन में रखना है कि ये 15 है और 5 3 ये भी 15 हो गया। इन दोनों का पावर सेम है तो बेसिस आपस में मिलाकर रखते हैं, एक ही पावर देते हैं। सही है, तो ये हो गया 15 पावर 4। अभी ये भी है 15 और ये भी एक 15, इसका पावर नहीं लिखा हुआ यानी एक टाइम लिखा हुआ है। सही है ना, एक टाइम ये क्लियर होता है। 15 लिखा हुआ है मतलब एक टाइम है, यहाँ पे 15 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ पे 15 0 टाइम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब एक टाइम है। और ये हो गया 4, इधर भी मुझे 4 बनाना है, एक तो मुझे मिल गया, तो n की क्या वैल्यू होगी? 3, क्योंकि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर आपस में प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, n की वैल्यू 3। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि Anwar has 6 times money as मीरा। अनवर के पास जो पैसे हैं वो 6 टाइम है मीरा के। इफ़ अनवर गिव 80 रुपीज़ मीरा, अनवर जो है वो 80 रुपये दे रहा है, 80 रुपीज़ दे रहा है मीरा को। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल हैव इक्वल अमाउंट, इन दोनों के अभी क्या हो गए? इक्वल अमाउंट। एट द बिगनिंग मीरा के पास कितना पैसा हो गए?
तो वो कह रहा है कि अभी आपने क्या करना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है जहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं। तो ए की जगह पे 6m लिखेंगे क्योंकि मीरा की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ए की जगह पे 6m लिखेंगे, 6m माइनस 80 m प्लस 80, माइनस 80 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, m उधर चला जाएगा माइनस, 5m 160, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम, 1 इधर 2 टाइम, सो 32। 32 जो है वो क्या हो गया, मीरा के पास अभी 32 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टिक द फॉल्स स्टेटमेंट, टिक द फॉल्स जो गलत है वो टिक करनी है। यहाँ पे कह रहा है कि डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन। सही है ना, ये आप बात ज़हन में रखिएगा। ये इंटर की कैटेगरी, मैट्रिक की कैटेगरी में ये सवाल आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर। तो ये आप अगर वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समझिएगा कि आपकी जो मैट्रिक और इंटर की जो टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आपकी हो चुकी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बी प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। यस, प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है क्योंकि अगर मैं 2 को प्लस करूँ 3 के साथ तो 5 जो है 5 ही बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल के साथ, डिवीजन नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं 2 को 3 के साथ डिवाइड करूँगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा इसका आंसर। और ये कह रहा है माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन, माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता क्योंकि 2 अगर माइनस करूँ 3 के साथ तो -1 आएगा, डेट इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो सी इज द करेक्ट आंसर विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 अभी कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, फ़ौरन MCQ को देखना है कि MCQ में क्या चीज़ है। वो कह रहा है f of 1 यानी x की जगह पे अगर 1 पुट करें तो क्या आंसर आना चाहिए। x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें, 1 3 ज़ा 3, 3 माइनस 3 0। The average of 5 number is 13. If average of 4 of these number is 10, then the 5th number is, कह रहा है कि 5th नंबर क्या होगा। अगर पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स लेने, उसके लिए क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 13 क्या हो गया 65। कह रहा है 4 नंबर की एवरेज है 10, मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 ये क्या हो गई 40। मतलब इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या जवाब आएगा 25। 25 जो हो गया वो 5th नंबर हो गया। क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना चाहिए और समझ के पढ़ना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाएगा। Question number 47. In a math test, there were 60 problems which were to be done in 1 hour. 60 प्रॉब्लम में 1 आवर में करने। A student complete 30 प्रॉब्लम in 20 मिनट। 30 प्रॉब्लम कर गया 20 मिनट में। The average time in second for completing each remaining problem. कह रहा है कि एवरेज क्या होगी बकाया क्वेश्चंस के लिए। पहले तो बकाया क्वेश्चंस कितने होंगे, 60 थे, 30 कर दिए तो बकाया होंगे। एवरेज लेनी है तो 30 हमें नीचे लिखना है। कितना टाइम रहता है, 20 मिनट यूज़ कर लिए तो 40 मिनट रहते हैं। सेकंड में करना है तो 40 मिनट को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 टाइम 2 टाइम 2 40 80. So 80 seconds will be required to perform solution average time.
Average time will be 80 seconds. Question number 48. Ahmed spent 2/3 of his saving on his used car, and he spent 1/4 of his remaining saving on a new carpet. 2/3 का मतलब हो गया, मतलब यानी 3 हिस्से थे, 3 हिस्से में से 2 हिस्से इसने खर्च कर लिए, बकाया इसके पास क्या बचा 1/3। ठीक है, 1/3 इसके पास बच गया। कह रहा है कि ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज रिमेनिंग सेविंग। रिमेनिंग सेविंग इसके पास क्या बची है 1/3 इसकी बची है रिमेनिंग, और उस पर क्या कर रहा है, उसमें से खर्च कर रहा है 1/4, उसमें से 1/4 खर्च कर रहा है। तो इसकी जो एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या होगी 12, 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 4 1 4 -3 1/12, मतलब 1/12 जो है वो कारपेट पे खर्च कर रहा है। सही है। इफ़ कारपेट कॉस्ट हिम 250, मतलब 1/12 जो है वो 250 के बराबर है। 12 का एक हिस्सा 250 के बराबर है। देन द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन द कार, कार पे कितना स्पेंड कर रहा है। तो ये हो गया 1/12 जो पार्ट है वो है 250, तो ऑल 12 पार्ट कितने होंगे या 100% कितनी होंगी, तो आपने क्या करना है 12 को 250 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका जवाब क्या आएगा 0, 12 5 60, 12 2 24 प्लस 6 30, 3000। देन द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन कार, कार पे कितना अमाउंट स्पेंड किया, ये था उसके पास टोटल सेविंग। सही है, ये आपने रखना है ज़हन में। ये हो गया इसका टोटल सेविंग। होपफुली आपको क्लियर नज़र आ रहा है। मैं इस तरह कर देता हूँ, 3000 इसके पास से टोटल पैसे, 2/3 इसने खर्चा किया है, मतलब 3000 का 2/3 क्या होगा 2000। 2/3 मीन्स 3 हिस्से में से 2 हिस्से खर्च किए। 3000 का 3 हिस्सा क्या होगा 1000, 2000, 3000। 2 हिस्से इसने खर्च किए, मतलब 2000 खर्च किए। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन आ गया। 15 men were hired to plug a piece of land in 10 days। 15 men है, 10 days है। To complete the same job in 3 days। सेम जॉब कह रहा है वो करनी है 3 दिन में। ये आप जहन में रखें कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना लिए। ये रेशो की तरह हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको फार्मूले याद करने के लिए ज़रूरी नहीं होते। फार्मूले आपको कंफ्यूज करेंगे। फार्मूले आपको जो भी सिखा रहा है वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि फार्मूले हर जगह पे चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए जो इजी पैटर्न है वो ये है कि आप रेशो की तरह सॉल्व किया करें। सही है। क्या कह रहा है 15 men 10 days में, 15 10 days, ये डेज टू कंप्लीट सेम जॉब इन 3 days। 3 days यहाँ पे x, इसको क्या करना है आपने रेसिप्रोकल करना है। आप फेयर तो काम कर नहीं रहे, आपने इसी जगह पे ही आपने काम करना है। तो आपने ये जो डेटा बना लिए, ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं वक्त के, टाइम के और स्पीड के, ये हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। ये आपने ही फैसला करना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जाहिर सी बात है कि 10 दिन है और यहाँ पे 3 दिन है, 3 दिन कम करेगा तो आदमी जो है वो बढ़ेंगे। तो आपने इधर ही आपने सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है x 15। सही है।
यहाँ पे करनी है इक्वल की साइन। 15 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर ही इससे हटा के यहाँ पे ये आ गया। 5 का टेबल यहाँ पे, 3 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम, 5 10 सा 50। अच्छा, ये क्या कह रहा है? टू कंप्लीट मोर मेन इज रिक्वायर्ड। मोर मेन की जब भी बात करें, मतलब आपके पास जो मेन थे उसमें से आपका जो आंसर है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया मोर मेन की जगह पे, ये इसका आंसर हो गया। सही है। अक्सर क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट गलत कराते हैं कि आपने 50 कर लिया होगा। सही है। आपने ये ज़हन में रखना है कि पूछ क्या रहा है। सही है ना। मोर मेन कह रहा है। मोर मेन मतलब यानी आंसर में से रिक्वायर्ड जो मेन आ रहे हैं उसमें से अवेलेबल मेन को माइनस करना। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? 8 एन एजुकेशनल ट्रिप अकेडमी टू इस्लामाबाद, रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल। रेशो की बात कर रहा है। रेशो में इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने क्या करना होता है, बॉयज़ टू गर्ल को आपने ध्यान में रखना है कि बॉय पहले है गर्ल बाद में। वॉज 4 to 5, मतलब ये बॉय का रेशो, ये गर्ल का रेशो। गर्ल का 5 है, बॉय का 4 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द ट्रिप, स्टूडेंट ट्रिप पे कितने हैं? अभी ये देखें कि स्टूडेंट बताया नहीं है, इसने सिर्फ रेशो दिया है 4 to 5। 4 to 5 को क्या करना है आपने? करना है प्लस। कितना हो गया? 9। अभी 9 देखें इसमें से कौन सा बन रहा है। सही है। या 9 की टेबल किस में से लग रही है? सिर्फ इसको लग रही है। सही है ना। आपने ये ज़हन में रखना है 9 की टेबल इसमें को लग रही है। अगर इसकी 90 की जगह अगर 18 लिखा होता तो भी आंसर 18 ही होता, क्योंकि 9 की टेबल 18 पे लग रही है। अगर 9 की टेबल 18 पे लग रही है 2 टाइम, तो 2 4 ज़ा 8, 8 होते बॉयज़ और 10 होते गर्ल्स। 8 होते 8 होते बॉयज़, 10 होती गर्ल्स, तो ये होते 18। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आपने जहन में रखना है कि ये 90 लिखा है होता है, 90 सही नहीं है। 90 ये इस वजह से सही है क्योंकि 9 का टेबल इस पे लग रहा है। अगर यहाँ पे किसी पे भी 9 का टेबल लग रहा होता तो वो भी आंसर होता। सही है ना। ये अब बात जहन में रखिएगा। अगर सपोज 27 लिखा होता, 27, तो आपने क्या करना है? अगर आपसे पूछता कि उसमें से गर्ल कितनी है और बॉय कितनी है, तो 27 को आपने 9 के साथ डिवाइड किया, आंसर आया 3। 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 के साथ भी। 12:15, ये कितना हो गया? 27। तो ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। 90 में से 40 बॉयज़ हो गए, 50 गर्ल्स हो गए। ये पूछ नहीं रहा, जस्ट ये पूछ रहा है कि ट्रिप कितनी होगी। ये क्वेश्चन से इंटर की कैटेगरी में आ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कह रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये देखो रेडिकल में ही है, सारा का सारा रेडिकल में ही है। 2 का टेबल देखें, 16 पे 8 टाइम और 2 पे 1 टाइम, 81। 81 1 सा 81, तो रेडिकल का जो 81 है वो क्या आंसर होगा? 9। ठीक है ना। ये आप अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं और अच्छी मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो ये आप बात एक ज़हन में रखें कि 1 से 15 तक तो टेबल आप अपनी पक्की याद करें, और उसके बाद 15 तक स्क्वायर रूट ये सारे मालूम होने चाहिए। सही है ना। ये अंडरस्टूड है कि ये चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, अभी कह रहा है कि द बॉय इज़ कटिंग द रेक्टेंगुलर लॉन, उसकी मेजरमेंट ये गिवन है। ही हैज़ कट ऑल द एक्सेप्ट द रेक्टेंगल, ये इसने कट नहीं किया। द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल की बात जब भी आती है आपने यही जहन में रखना है कि ये फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे हमेशा टोटल पार्ट होता है और ऊपर जो होता है वो हिस्सा होता है। नीचे टोटल होता है और ऊपर एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो है वो 40 और 30 है, और ऊपर आपने क्या लिखना है, 20 और 15।
सही है। देखें फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा है कि रिमेनिंग अनकट, अनकट क्या है 20 और 15 अनकट है और टोटल कितना है 40 और 30। यहाँ पे टेबल रख गई 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, सो 2 2 सा 4 1 1 सा 1 1/4 जो है वो अनकट है। सही है, 1/4 जो है उसको कट नहीं किया गया। अगर सपोज यहाँ पे पूछना कि यहाँ पे कटिंग का पार्ट कितना है, कट का पार्ट कितना है, कट का फ्रैक्शन कितना है, अगर 1/4 अनकट है तो कट का पार्ट होता 3/4, 3/4 जो है था वो कट का पार्ट होता। ये अभी 53 द एवरेज ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कह रहे। अच्छा, ये आप एक बार जहन में रखें कि ये जो टेस्ट होती हैं इनमें एक क्वेश्चन जो होता है वो लेंथी होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही इजी होता है। सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है या सिर्फ समझना होता है या सिर्फ एमसीक्यू के ऑप्शंस को देखना होता है, उधर से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एवरेज कह रहा है ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100। अभी देखें इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि पूरे इवन नंबर लिखे 100 तक और उन सबको ऐड करे और उसको 50 के साथ जो है ना वो डिवाइड करे। सही है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो आंसर है आपने देखें नीचे क्या लिखा है 42 44 47, ये तो देखें ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 40s में है, 50s में तो सिर्फ यही है। सही है, आप एक कॉमन सी चीज़ करके देखिएगा 2 4 6 8 और 10, इन सब को आपने 8 करके 1 2 3 4 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 6। ठीक है, तो इसकी वजह से आपने जो है वो आंसर 51 दिया है। और इसका एक अलग से फार्मूला भी होता है, वो होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन वो इंटर की क्लास में होता है। A man buys a bike for 80,000 and sell for 88. The profit percentage, अभी प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। यहाँ पे भी इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, ये आपने इस बात ज़हन में रखनी है कि कितनी परसेंटेज बढ़ी है। तो उसके लिए आपने ये पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना प्रॉफिट हो रहा है 8000। सही है, टोटल प्राइस कितनी है सॉरी 100 के साथ मल्टीप्लाई 30, ये 4 0 मैंने कट किए हैं, ये 3 0, ये 1 0, 88 10% जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये तो हुआ कॉमन फार्मूला। मैंने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेशो तरीके से मैंने समझाया है क्वेश्चंस। आपने अगर समझना है तो रेशो वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है, परसेंटेज वाली, ठीक है ना। तो आपको इजी हो जाएगा कि परसेंटेज का विदाउट फार्मूला किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आएगा तो मैं समझाता जाऊँगा। The average of 10 number is calculated as 15. They discovered that the later that while calculating the average one number, namely 36, was wrongly read as 26. मतलब था 36, रीड कर गया 26, मतलब 26 इसमें ऐड हो गया तो एवरेज हो गई 15। तो अभी आपने सम ऑफ पहले एवरेज देखनी है, सम ऑफ नंबर्स देखना है, मतलब टोटल नंबर कितने थे, 10 को 15 के साथ करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया कितना 150। सही है, इसमें से अगर ये 26 था, इनकी जगह पे मुझे लिखना है 36, मतलब इसमें मुझे 10 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये था 26 लेकिन ये 26 नहीं था, ये था 36, इसमें 10 का फ़र्क है तो 10 मुझे इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। ये अभी हो गया सम ऑफ नंबर्स 160। एवरेज करनी होती है तो टोटल नंबर जितने नंबर्स होते हैं उसके साथ करना होता है डिवाइड, 0 0 कैंसिल, आंसर हो गया 16 एवरेज। द करेक्ट एवरेज इज 16। पहले कितनी हो रही थी 15, नंबर बढ़ गया एवरेज बढ़ गई, नंबर कम हो जाता एवरेज 15 से कम हो जाती।
द वैल्यू ऑफ, अभी ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें जो नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो -4 जो है वो प्लस का 4 बन गया, +4 तो ऑलरेडी +4, ये हो गया 8। द वैल्यू ऑफ दिस इज विल बी 8। प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसमें से फ़ायदा उठा पाएँ। और बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो इधर से उधर घुमाते रहते हैं क्वेश्चंस को, और कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो नहीं पाता। अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10। log 10 कह रहा है, log 10 के इसमें 3-4 सवाल हैं, आराम से 6-7 सवाल है। log 10 के देखो रिपीट हो रहा है। log 10 जहन में रखो, यहाँ पे अगर बेस नहीं है, यहाँ पे अगर बेस होता तो ये log 10 का जवाब अलग होता। बेस को अपने जहन में रखना है, बेस को सिंपल लिखा है log 10। log 10 का आंसर होता है 1। सही है। लॉग होता किस लिए, लॉग होता है टू फाइंड द पावर, पावर को फाइंड करने के लिए। सही है ना, ये एक कॉमन सी मैंने चीज़ लिखी है। सही है। इसको लॉग में किस तरह लिखेंगे, लॉग बेस 2 है, आंसर यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो फाइंड करता है वो पावर फाइंड करता है। तो यहाँ पे जो कॉमन लॉग होता है, नेचुरल लॉग, ये यहाँ पे 10 होता है। सही है ना, तो ये 10 हो गया, 10 का पावर 1 10 होगा आंसर। अगर यहाँ पे 2 होता, ये 100 हो गया, तो ये इसका आंसर क्या हो गया 2। लाख 1000 हो गया, आंसर हो गया 3। लाख 10,000 हो गया, आंसर हो गया 4। ये किस तरह 10,000, मतलब ये इसको साइंटिफिक में करेंगे तो 1 2 3 4 10 पावर 4। 4 जो है वो पावर होता है तो वो आगे आ जाता है 4। log 10, log 10 अगेन किसके बराबर है, 1 के। 1 4 सा 4। सही है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आगे 3-4 बार आएगी। आंसर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन कह रहा है। अभी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सही है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। मुझे पानी पीना चाहिए। और यहाँ पे आप देख लें कि ये मिडिल टर्म ब्रेक और फैक्टर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल। मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, उसमें मैंने 75 जो है इसके 75 जो थे क्वेश्चंस मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किए थे 75 मिनट में। अगर आपको मिडिल टर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने वो वीडियोस देखनी है। सही है। इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। मैंने ब्रेक किया 4 - 1 में। सही है। वो इस तरह होगा कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट बने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो ये आंसर बने। सही है। और अभी ये जो चीज़ आई है 4 - 1, तो ये हो गया इसका आंसर। एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने 3-4 बार गौर से देखना है। अभी ये लिखा है, अभी इनमें से क्या करना है आपने, सबसे पहले, अच्छा ये तो समझ में आएगा ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। आगे चल के ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आएगा, सॉल्यूशन ऑफ कहेगा कि कोई और क्वेश्चन था वो आएगा आगे, उसका ये आंसर चेंज होगा, ठीक है ना। इसमें नहीं, सॉल्यूशन की बात करेगा कि उसमें सॉल्यूशन कितने बनते हैं। अच्छा 2 to 5 ये इस तरह का क्वेश्चन भी 4-5 बार मैंने देखा, हर क्वेश्चन हर टेस्ट में आया ही आया है। सही है ना, ये आप जहन में रखिएगा। ये इंटर में भी आएंगे, इंटर के क्वेश्चन के हवाले से मैं समझा रहा हूँ। सही है ना, इंटर के में ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा ईजी होगा बस, और कुछ नहीं। 2 to 5 किसका है, रेडिकल 15 का।
15 को प्लस करेंगे आप 154 में, ये अगेन देखें रेडिकल है, ये क्या हो गया 169। 169 किसका रेडिकल है? 13 का। 108 को 13 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 अगेन ये रेडिकल है, इसका क्या आंसर आएगा 11। 25 को 11 के साथ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। 36 का रूट अगेन क्या हो जाएगा 6। 6 को 10 के साथ प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 16। 16 का रूट क्या होगा 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इफ डी कह रहा है पॉजिटिव है, 0 के साथ बड़ा है, कह रहा है कि 5 डी स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कह रहा है पॉजिटिव, कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू, सही है, ये वैल्यू है। माइनस 45 उधर चला जाएगा पॉजिटिव, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, 5 का डबल 9 टाइम। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सही है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो आंसर रेडिकल लेंगे, रेडिकल आंसर आएगा +-3, सही ना। ये भी अलग एक कहानी है, अगर इसको आप इस तरह सॉल्व करें, सही है। डी स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, +9 है उधर चला जाएगा -9। ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है उसमें 2 ब्रैकेट बनती है, एक प्लस की एक माइनस की, सॉरी, एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट बन गई। उसमें से आपने क्या देखना है, इक्वल 0 है, डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से -3, यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी +3। तो ये इस तरह कॉन्सेप्ट होता है 2 वैल्यूज़ लेने का। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 2 वैल्यूज़ को क्यों बन रही हैं रेडिकल में से। तो अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, कह रहा है कि डी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो यही है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट हुई। अभी 20 जनवरी के पास आते हैं हम, टेस्ट 20 जनवरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टेस्ट जो है जितनी जल्दी साफ कर पाऊँ करूँगा और सारी टेस्ट सॉल्व करूँ। आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में बताना है कि आपको कोई चीज़ समझ में आई। द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कह रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये पेज पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि log 3 ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये आंसर होता है, सही है ना। ये क्या हो गया, किस तरह हो गया, ये 3 पावर 4 और ये लिखा है इस तरह, ठीक है। 3 पावर 4 मतलब किसके बराबर है 81 के, सही है ना। ये आपने कुछ टर्म से याद कर लेने थे, 3 × 3 × 3 × 3 किसके बराबर 81 के बराबर, सही है। तो यहाँ पे मुझे 81 बनाना है। अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं 3 लिखूँ, सही है ना। ये देखें, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये मुझे भी नहीं पता, मेरा बस दिमाग में देखता गया, लिखता गया, सॉल्यूशन आते गए, सही है ना। ये दिमाग कह रहा है कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये हो गया 27, 108 में से 27 माइनस करेंगे तो 81 बचेगा। तो x की जगह पे आपने क्या पुट किया 3। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कह रहा है, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये देखें डिवाइड है, 2 बेसिस सेम है, डिवाइड में 2 बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपस में सब्ट्रैक्ट, पावर होगा सब्ट्रैक्ट। 20 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 16। अभी यानी ये क्या हो गया रेडिकल 2 पावर 16, रेडिकल का पावर कितना होता है 1/2, 2 पावर 8, 2 पावर 8 इसके बराबर होता है, सही ना। ये आपने याद करने, कुछ टर्म्स आपने याद करने। 2 पावर 8 मीन्स 2 8 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि 9 मैंने याद किया हुआ है, 9 होता है 5 12, 10 होता है 1024, सही है ना। तो ये 8 हो गया।
द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी देखें लॉग दोबारा आ गया, यहीं पे लॉग दोबारा आ गया। एक्स की वैल्यू कह रहा है कितनी होगी, यहाँ पे कह रहा है 2। ये देखें 2 कब होगा, जब 100 होगा। मतलब यानी इसकी जगह पे मुझे क्या बनाना है, 100। यहाँ पे लॉग नहीं, बेस नहीं लिखा हुआ, बेस नहीं है मतलब ये 10 बेस है। यहाँ पे बेस था 3, तो मैंने इसके साथ इस अरेंजमेंट में किया। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बेस, मतलब अंडरस्टूड है 10 है, 10। ठीक है, तो x की जगह पे अगर आपने सॉरी 2 पुट किया, सही है ना, 1 पुट करेंगे, ये 2 पावर 6 किसके बराबर है, 64। आपने 1 पुट करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो 100 तो नहीं होगा। आपने 2 पुट करेंगे तो 2 6 स्क्वायर, मतलब 6 जा हो गया 36, ये कितना हो गया 100। लॉग 100 किसके बराबर, 2 के। तो आपने क्या पुट किया x की जगह पे, 2। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन लेंदी आ गया है। ये आप ध्यान में रखें, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, सही है। जैसे ये देखें, द वैल्यू ऑफ 15y इंटू 3y, सही है। बेसिस सेम है, y का पावर स्क्वायर इन दोनों में है। 5 3 15 जा 45, ये आंसर हो गया, सही है ना। ये इजी हो गया, ये तीनों इजी थे, ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है। इसके लिए आपको सॉल्व करने पड़ेगा। इफ़ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैव लेंथ, राइट एंगल ट्राइंगल की ये लेंथ है, देन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी बात आए, मतलब आपने ये ज़हन में रखना है कि ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, हिपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी इसमें से हिपोटेन्यूज आपने सबसे बड़ा वाला लेना है, सबसे बड़ा यही आ रहा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला होता है कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, सही है ना। ये भी फार्मूला मैट्रिक की लेवल में तो आ ही सकता है। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले आएंगे। तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 2 3 6x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा माइनस 6, ये 10x को इधर लाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 14x। 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस 9 10 माइनस 15, सही है। अगेन ये देखें, अगेन ये हो गया मिडिल टर्म ब्रेक। x की अगर वैल्यू लेनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 14 ये 15 है, तो मतलब 15 माइनस 1 हो गई, x की वैल्यू मिल गई 15 और माइनस वन तो हम ले नहीं सकते, -1 अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, आज मेरे पता नहीं गले को क्या हो गया। तो माइनस अगर मैं लूँगा तो इसकी जो वैल्यू है ये तो 0 हो जाएगी, तो -1 नहीं ले सकते। अभी मुझे लेना है जस्ट 15, जस्ट 15 ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 15, x की वैल्यू 15। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट है 20 जनवरी की, उसमें 45 हमने किया, 46 जो है वो नॉट क्लियर, वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि टेस्ट जो है वो फ़ोटोज़ के ज़रिए ही आई है। तो कोई क्वेश्चन क्लियर था, कोई टेस्ट क्लियर नहीं थी, तो ये नॉट क्लियर। ये है देखें फिफ्थ रूट मतलब इसका जो पावर हो गया क्या हो गया
32a⁻10, ये पावर हो गया उसका 1/5। तो ये 32a ये एक्चुअल में है 2⁵। इसके आपने फैक्टर्स लेने हैं, फैक्टर्स इस तरह से फैक्टर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2⁵ है। 1 2 3 4 5 सही है। 2⁵ ये 10⁻10 और ये 1/5। 1/5 इसको भी देंगे, 1/5 इसको भी देंगे। ये 5 5 कैंसिल, ये यहाँ पे तो 2 बचा और a²। तो ये इसका आंसर हो गया। ये चीज़ कह रहा है, ये यहाँ पे मैंने पीछे मैंने कहा था कि उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एजुकेशन में लिखती है इक्वेशन, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू सिस्टम ऑफ स्क्वायर। सिस्टम कह रहा है, सिस्टम के कितने होंगे, सिस्टम जो होगा वो मेनी होगा। अगर सॉल्यूशन की बात करता तो ये एक ही आता, एक ही सॉल्यूशन सेट बनता, लेकिन सिस्टम की बात कर रहा है तो वो मेनी होगा, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे हैं। क्रैमर रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फार्मूला मेथड है, मैट्रिक्स का मैटर है, मैट्रिक्स में है A=XB और मतलब बहुत सारे हैं ना सॉल्यूशन सिस्टम्स, तो ये मेनी होगा। अभी कह रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए ये देखें, ये हो गया 6 सही है। ये डिवाइड तो डिवाइड ये नीचे आ जाएगा। 44 माइनस 4 रेडिकल 16 किसका बराबर है, तो ये क्या बचेगा 40 सही है। अभी आपके पास क्या क्या बच्चा है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, 3 5 सा 15। द वैल्यू ऑफ, ये अगेन देखें ये भी सेम हो गया। रेडिकल 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ये यानी इस तरह हो जाएगा सही है। ये हो गया 36 का रेडिकल 6, ये 3 का पेयर बन गया, एक 3 बायर तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, ये भी 6 12 6 + 6 12 ठीक है। अभी कह रहा है कि हॉकी टीम वॉन 6 गेम एंड 8 लॉस, द रेशो ऑफ विन टू नंबर ऑफ गेम। ये देखें, ये मैंने रेशो की मैंने पहले बात समझाई कि रेशो का ये ज़रूरी है कि समझना, विन टू नंबर ऑफ गेम, विन कितनी किए 6 और नंबर ऑफ टोटल गेम कितनी है 6 + 8 हो गए कितने 14। 2 का टेबल 3 टाइम 7 टाइम 3:7 सही है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे जितना याद आ रहा है कि इसमें जो टेस्ट में जो आंसर आया था उसमें जो की थी वो थी शायद सभी सही किए गए, क्योंकि इसमें 7:3 उन्होंने ऑप्शन दिया था तो वो मिस्टेकली दिया था, उसके लिए उन्होंने सबको जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि विन टू नंबर, अगर नंबर पहले होता विन बाद में होता तो इसका आंसर क्या होता 7:3 सही है। अभी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या आ रहा है, कह रहा है कि 3 एंगल्स इन ट्राइंगल आर इन रेशो, 3 एंगल्स हैं रेशो में 1:2:3। द मेजरमेंट ऑफ द मिडल एंगल क्या होगी। इन सबको जो भी रेशोज आपको गिवन हो आपने क्या करना है ऐड करना है, इन सबको आपस में ऐड करना है। 3 + 2 5 + 1 6। टोटल ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल होती है वो होती है 180 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30 हो गई सबसे छोटी एंगल। 30 को डबल करेंगे तो 60 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया 90 सॉरी ये हो गया 90 सही है। तो ये आपने समझना है कि ये क्या कह रहा है, मिडल की कह रहा है, मिडल कौन सा है 60। Jamal can type a 20 pages document in 40 minutes. Saeed can type in 30 minutes. Zahid can type in 24 minutes. सही है।
ये देखिए मैंने आपको समझाया था कि कोई क्वेश्चन इजी होता है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है। ये टाइम टेकिंग है। 20 पेजेस कह रहा है कि है और वर्किंग टुगेदर द टाइम विल बी टेकन टू हिम सेम डॉक्यूमेंट यानी पेजेस कितने हैं, वही हैं 20 पेजेस। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक अज्यूम करना है कि 40 मिनट जो है वो कंज्यूम कर रहा है 20 को जमाल, ठीक है। और ऊपर से दूसरा कर रहा है कौन है, सईद कर रहा है 30 में 20 और जाहिद कर रहा है 24 में 20 पेजेस, सही है। तो ये आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 4 का टेबल 5 टाइम, ये 6 टाइम, ये 0 0 कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, सही है। तो मतलब कहने का ये है कि ये 5 मिनट में 6 पेजेस कर रहा है, ये 2 मिनट में 3 पेजेस कर रहा है, 1 मिनट में 2 पेजेस कर रहा है, सही है ना। ये एक पेज जो है वो 2 मिनट में कर रहा है, ये 5 पेजेस, ये यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मैंने पेजेस किया था, ये मैंने किया था मिनट, ठीक है। तो ये 6 आ सकता है, सही है ना। इसको आपने 6 बनाना है ऊपर वाले को, क्योंकि मिनट जो है वो 6 में पूरे हो जाए। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 6 और नीचे हो गया 4, ये ऑलरेडी 6 है, ये 5। तो 6 मिनट में कितने पेजेस बन रहे हैं ऑल टुगेदर, 5 9 12, 6 मिनट में 12 पेजेस, मतलब 1 मिनट में 2 पेजेस। आपको कितने बनाए हैं, सेम डॉक्यूमेंट 20 पेजेस बनाने, तो कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। आपने अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपने एक बार दोबारा देखना है, ताकि दूसरों का कोई टाइम कंज्यूम ना हो। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड। पैरामीटर सम ऑफ बाउंड्री, चारों साइड की जो साइड हैं उनकी जो बाउंड्री है, साइडें हैं, उनको ऐड करेंगे तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर। वो कितनी है, 400। द लेंथ इज 20 मोर देन ट्वाइस विड्थ, लेंथ जो है 20 मोर है ट्वाइस विड्थ के, सही है। तो ये भी हो गई 20 + 2b, ये भी हो गई 20 + 2b, ये b, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 400। फोर्टी 1 2 3 4 5 6, सॉरी 40 उधर चला जाएगा, -360, 6 का टेबल 360 पे 60 टाइम, तो विड्थ क्या हो गई 60। क्या कह रहा है, डायमेंशन कितनी होगी। अच्छा, ये बात एक और ज़हन की है कि यहाँ पे मैंने टाइम कंज्यूम किया, यहाँ पे इसने ऑप्शन बहुत इजी दिए हैं। 60 एक में ही लिखा है और किसी में नहीं लिखा। अगर आप ये भी कंफर्म करना चाह रहे हैं तो 60 में आप क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 120, 120 में 20 प्लस करेंगे तो 140। ये हो गई इसकी डायमेंशन। ये देखें, बी करेक्ट हो। If 14 kg of ड्रम, ये शायद एक सब्ज़ी होती है, कॉस्ट इतने की, द कॉस्ट ऑफ 22 kg, ये डायरेक्ट है। किस तरह सॉल्व करना है, 14 kg है 441 की, सही है। 22 kg, 22 ऊपर लिखना है आपने, सही है ना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 22 ऊपर x, सही है। ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर चला जाएगा 441।
टू का टेबल 11 टाइम, 2 का टेबल 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम, 44 पे 6 टाइम, 2 इधर 21 पे 3 टाइम। सो 11 को 63 के साथ अभी हमें करना है मल्टीप्लाई। 10 360 मल्टीप्लाई करेंगे 360 630 और उसमें से 63 ऐड करेंगे तो 393 आंसर। अभी कह रहा है 56 ए बी टुगेदर हैव 1210 if 4/15 of A amount is equal to 2/5 of B amount, then B amount is, हमें क्या कह रहा है, टुगेदर है, यानी एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी क्या बन रही है 4/15 A इक्वल 2/5 B। सही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 टाइम ये 2 टाइम ये 1 टाइम ये 3 टाइम। अभी क्या कह रहा है कि बी अमाउंट कह रहा है कि फाइंड करना है, मतलब यानी ए की जगह पे अगर मैं बी की वैल्यू पुट करूं, ए इधर पड़ा है 2/3 उस तरफ चला जाएगा 3/2। ए की जो ये वैल्यू है इसमें पुट करेंगे 3/2 बी प्लस बी एलसीएम 5b 2 डिवाइड करें उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई 5 का टेबल 12 पे 2 टाइम 2 इधर 4 टाइम 1 इधर 10 पे 2 टाइम। 2 को 242 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 484 बी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज दिस। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ये है, द स्मॉलेस्ट नंबर। अभी ये जब मैंने पहले सॉल्व किया था तो इसका जो आंसर था वो 23 24 25। सही है, ये कितना हो गया 7 8 9 10 11 12 72। कंसेक्यूटिव नंबर क्या कहते हैं, मतलब यानी कंटिन्यू नंबर। अगर ये तो इजी हो गया, अगर कोई मुश्किल होता तो वो किस तरह करते हैं हम कि 3 कंसेक्यूटिव, एक x, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, इन सब का सम क्या होगा 72। x 3x 1 + 2 3, उधर जाएगा माइनस होगा 3 का टेबल, यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, x की वैल्यू हो गई 23 स्मॉलेस्ट। सही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में तो आ रहे होंगे। हो सकता है कि आपको ऊपर से गुजर रहे हूँ, लेकिन आपने समझ के पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि टेस्ट में जो है वो आसानी होगी। ये टेस्ट चली गई तो कोई मसला नहीं है, दूसरी तो टेस्ट आएगी उसमें इजी हो जाएगा। कह रहा है 58 इन अ जार 1/2 मार्बल और रेड, डैश आर वाइट, डैश आर ब्लू। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ मार्बल डेट आर नॉट। अभी कह रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो उसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट हो, उसमें हमें समझना होता है कि वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे जितना याद आ रहा है क्लास 6 में जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें जो 5.2 है वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो ये इसी तरह सवाल है। क्वेश्चन क्लास 6 है, सिंटेक्स बुक बोर्ड की, इसमें यही क्वेश्चन है। 1/2 + 1/4 + 1/5, एलसीएम हो गई कितनी 20, 10 टाइम 5 4 19/20। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 1/20 रिमेनिंग हो गया। 20 है टोटल हिस्से, उसमें से 19 हिस्से यूज हो गए इन तीनों में। कह रहा है कि यूज जो नहीं हुए वो बताओ, 20 में से एक यूज नहीं हुआ। एट अ सुपर मार्केट एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 20% लेस देन द प्राइस मार्क। लेस हो रहा है,
इफ़ द स्टोर बाइज अ रेडियो फॉर 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में बाय कर रहा है, द प्राइस शुड बी मार्क इफ़ द स्टोर ओनर बाइज रेडियो फॉर 80 रुपीज़, 80 रुपये में बाय कर रहा है और सेल कर रहा है जी। सुपरमार्केट स्टोर इज सोल्ड फॉर 20% लेस देन द प्राइस मार्क इफ द शॉप ओनर बाइज रेडियो फॉर 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में वो बाय कर रहा है, द प्राइस शुड बी मार्क देम इफ ही वांटेड टू मेक 20%, द प्राइस शुड बी मार्क देन इफ़ ही वांट 20%। अभी कह रहे हैं कि शॉपकीपर जो है वो 20% लेस में वो मार्क कर रहा है प्राइस, सही है ना। तो जो 80 रुपीज़ है वो एक्चुअल में हो गए 80%, सही है ना। तो 100% इसकी क्या होगी, यहाँ पे हो गया x, ये आ गया इस तरह, ये 80 आ गया इधर, ये कैंसिल, 80 कैंसिल, तो ये एक्चुअल उसकी प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस हो गई 100। अभी 100 में अगर 20% प्रॉफिट करना चाह रहा है तो 20 रुपीज़ इसको 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20% ही आएगा। 20 को आपने 100 के साथ ऐड करना है तो ये हो गया 120। 120 मतलब ये मार्क करेगा, उसके बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा कितना, 20%, ठीक है। 20% प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद वो अगर सेल करेगा तो डिस्काउंट में भी दे सकता है, ठीक है। इफ़ अ कार ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड इसकी क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड अभी कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, देखें 25 मीटर पर सेकेंड, सही है। इसको आपने सिंपल याद रखना है किस तरह, मीटर है तो यहाँ पे किलोमीटर करना है, मतलब यहाँ पे आपने 1000 नीचे देना है। सेकेंड है उसको आवर करना है, मतलब यहाँ पे आपने 36 ऊपर देना है, सही है। सिंपल आपने क्या करना है, ये ज़हन में रख लें, ये 5 ये 18/5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ये ज़हन में रख लें। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अभी आपने 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम 5, 18 सा 90 हो गई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट समझ में आ रही होगी और अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2023। देखें ये रेडिकल की साइन आ गई, रेडिकल, ये उसका आंसर हो गया 0.9, क्योंकि 0.9 को आपने मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 के साथ 2 बार पॉइंट हो रही है, तो ये देखें 2 डिजिट इस तरह मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। एक्सप्रेशन सही है ना। ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ, देखें ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, वैल्यू यहाँ पे 4, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 4 81, ये किस तरह, इस तरह 3 पावर 4 81। ये देखें ये दोबारा आ गया रेडिकल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक साथ लिखा जाएगा, सही है। 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, तो ये आंसर 144 1.44 144 12 का स्क्वायर है 0.1, ओके। ये एक बार, ये दो बार, सही है। 45 में क्या है, ये देखें, ये इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें
ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आपको याद होगा 196 14 का स्क्वायर रूट है, सही है, तो 14 सिर्फ इसमें लिखा है, बाकी किसी में भी नहीं। ये इसका आंसर सही है। ये देखें कितने 1 मिनट में 4-5 सवाल हो गए। ये देखें साइन का दोबारा फंक्शन आ गया, सही है। ये देखें एक माइनस की, ये एक प्लस की, ए माइनस बी, ए भी फार्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सही है। अभी मैंने फार्मूला एक याद करवाया था फर्स्ट में, सही है। तो ये किसके बराबर कॉस स्क्वायर। ये देखें इफ़ 2 पावर दिस एंड 4 पावर दिस फाइंड एक्स, एक्स कहाँ पे, यहाँ पे। अगर पावर में x होगी, पावर में x फाइंड करनी होती है तो बेसिस को आपस में सेम करना होता है। बेस अगर सेम हो गए तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। 4 को फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक बेस पे 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सही है। तो ये इस तरह हो गया, 2 कैंसिल, 10x, और ये क्या हो गया 35 2 70, 0 0 कैंसिल, x इक्वल टू 7। इफ़ डैश देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सबसे पहले आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6x है, ये 3x इसको इधर लाए, माइनस हो जाएगा, 3x बचेगा, 15 माइनस का उधर चला जाएगा, 5 का यहाँ पे 5 टाइम, सो 5 + 8 क्या हो जाएगा 13। द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन कह रहा है, फ्रैक्शन यानी अपान की वैल्यू में करना है। परसेंटेज को जब भी आएगी तो परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिखना होगा। 2 पॉइंट इस तरफ मूव, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो कहाँ पे पॉइंट होती है, एंड में पॉइंट होती है। 2 पॉइंट इधर मूव, ऊपर हो गया 20, यहाँ पे हो गया 100, और यहाँ पे भी 2 0, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर, 2 और 0, 10 ये 1000 यानी 500, 1/500। इफ़ डैश देन एलिमेंट, देखें अभी 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे सारे के सारे इजी आए। अभी हो सकता है कि आगे मुश्किल आए, क्या आए, लेकिन इजी आए, ठीक है। और देखें यहाँ पे मुझे समझाने के लिए भी इजी पड़ रहा है कि एक ही मैंने टेस्ट बनाई है तो उसमें ये सारे मैंने चीज़ें क्लियर करता आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा। ए इसके बराबर है, ठीक है, मैट्रिसेस से A 22 कह रहा है। इसमें क्या होता है, मैट्रिसेस में हर एलिमेंट की अलग स्पेसिफिक एड्रेस होती है, सही है ना। ये हो जाएगी A11, ये रो है, ये कॉलम है, फर्स्ट रो A12 A13, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 A23, 2 रो 3 कॉलम। तो 22 कह रहा है तो इसकी ये वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 51, ये शायद चल रही है टेस्ट 21 जनवरी की टेस्ट चल रही है, ठीक है। इफ़ द सेल प्राइस ऑफ डैश द प्रॉफिट इज़ 5%, सेल प्राइस इज़ दिस, सेल प्राइस ये है, उसमें प्रॉफिट भी है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अभी आपने यहाँ पे ये देखना है, देखें आपको यहाँ पे फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले आपको याद नहीं करने, यहाँ पे सिर्फ आपने ट्रिक समझनी है कि सेल प्राइस ये है, सेल प्राइस में प्रॉफिट है, मतलब सेल प्राइस क्या हो गई 105%, ये है 105%, क्योंकि 100% जो है इसमें कॉस्ट प्राइस भी है, इसमें प्रॉफिट भी है, तो ये क्या हो गई 105%। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी 100% कह रहा है वो कितनी होगी, सही है। ये इस तरह हो गई, आपने यहाँ पे इक्वल की साइन, ये उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई पे आ गया, ऊपर आ गया, ये परसेंटेज कैंसिल, 5 का टेबल 21, यहाँ पे 20, 3 का टेबल 7 टाइम, 3 का टेबल 2 2
4 टाइम, 7 का डबल 1 टाइम, 2 पे हो गया 21 पे 3 टाइम, 1 इधर 2, 32 और 20 ये बचा है, सही है। और 0 का 0 हो गया, 32 का डबल क्या हो जाएगा 64, तो सी जो है वो आंसर है। A trader bought a TV for 15,000. The price should be sell to get a profit. 20% उसको प्रॉफिट चाहिए। 15,000 की टीवी ली है उसने को 20% प्रॉफिट चाहिए। 1 2 2 15 सा 30, 3,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेल द प्राइस शुड बी सेल कितने में करेगा 18,000 में सेल करेगा, मतलब उसको क्या मिलेगा प्रॉफिट 3,000 रुपये। अगर आपने ये इस तरह करना है, डायरेक्ट करना है, तो किस तरह करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई 120%। 120% मतलब यानी इसमें कॉस्ट प्राइस भी हो, इसमें प्रॉफिट भी हो, तो डायरेक्ट आपका 18,000 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखें, ये आपका डायरेक्ट 18,000 आएगा। The fruit seller purchase oranges at rate of and sell at the rate प्रॉफिट ट्रांजैक्शन, सही है। अभी ये भी देखें, ये रेशो की तरह है कि कह रहा है कि ऑरेंजेस सेल कर रहा है कितने में, मतलब 5 रुपये में 3, 5 रुपये में 3, ये हो गई क्या है इसकी सेलर परचेज कर रहा है, यानी इसकी हो गई ये कॉस्ट प्राइस 100%, और सेल कर रहा है 4 रुपीज़ में 2, 4 रुपीज़ में 2 सेल कर रहा है, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज है ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, सो ये इक्वल की साइन, ये 100 इधर आ गया, सही है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो गया 100 3 2/5x, यहाँ पे ये 20, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0, 120% में क्या है कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूडेड है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 20%, ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले मैंने कहीं पे भी याद नहीं करवाए, कहीं पे भी क्लियर नहीं किया कि ये इस तरह का फार्मूला है, सही ना। बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या चाह रहा है। 54 अ पर्सन सोल्ड स्टोर फॉर दिस एंड लॉस, इसको लॉस पड़ रहा है, सही है। द प्राइस वुड इज सोल्ड फॉर टू अर्न 8%, सही है ना। ये देखें, ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, तो ये जो है वो लॉस में जा रहा है, मतलब 470 जो है उसकी जो परसेंटेज है वो 94 है, इसकी 100% क्या होगी, ये इस तरह हो गया, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और 47 का ये डबल है, देखें ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, सही है। और यहाँ पे 2 का डबल 10 पे 5 टाइम, 500, ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस। अभी इस पे कह रहा है कि 8% इसको प्रॉफिट चाहिए, 500 का 8%, 20 कैंसिल, 5 8 40 इसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी क्या कह रहा है, द प्राइस वुड इट सोल्ड में कितने करेगा 540 रुपये में, 540 में सोल्ड करेगा, तो इसको जो है वो 8% प्रॉफिट भी मिलेगा। इफ़ 28 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, ये देखें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इनडायरेक्ट। देखें वर्क की जब भी बात आएगी तो अक्सर इनडायरेक्ट ही होते हैं। 21 मैन जो है वो क्या हो गए, सेम वर्क कितने में करेंगे, मैन क्या हो गया कम हो गया, डेज जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। 28 15 डेज, 21 मैन, डेज कितने, सही है। रेसिप्रोकल है, आपने क्या करना है, सिंपल फेयर वर्क तो करना नहीं है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करके x ऊपर 15 नीचे 15 यहाँ पे डिवाइड करा है, उधर चला जाएगा। 7 का टेबल 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम, 4 20 जो है उसको क्या है डेज, 20 डेज चाहिए
21 मैन के साथ। इफ़ देयर वर 28 मैन दे डूइंग इन 15 days. If they decrease the men, days will be increase indirect. In the first 10 hours of cricket match, the run rate was 3.2. The run rate is remaining 40 hours to reach the target. Target कितना है? इतना है। सही है। रन रेट कह रहा है कि कितना होना चाहिए? 32 हो गया। 10 ओवर्स में रन रेट किया है ये, तो इसकी मतलब रन्स बनी है 32। आपने क्या करना है? 32 इसमें माइनस किया, 250 बचा। 250 को आपने क्या किया है? 40 के साथ डिवाइड। 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल, 24 को 6 टाइम 1 बचेगा, 1 के बाद पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 25। सही है ना? आपने क्या करना है? 25 को 4 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आंसर आएगा 6.25। 6.25 के साथ उसको रन रेट चाहिए इफ़ दे वांट टू रीच विन द मैच, विन द वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है इन अ क्लास 82 स्टूडेंट इन अ रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल। देखें, बॉयज़ टू गर्ल, बॉयज़ ये बॉयज़ है, ये गर्ल है, गर्ल 2 है, बॉयज़ 3 है। द नंबर ऑफ गर्ल कह रहा है कि कितनी होंगी। आपने क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है। 3 + 2 कितना हो गया? 5। 80 को 5 के साथ डिवाइड करें, 16 हो गया 1 टाइम। 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 16 को इसके मल्टीप्लाई, 16 2 ज़ा 32। गर्ल कह रहा है, गर्ल कितनी है? 32। ऑन सेलिंग अ बॉल डिश देयर इज़ अ लॉस। अगेन ये लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कह रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? मतलब ये हो गए लॉस है, तो मतलब ये है 90%, 100% क्या होगी? यहाँ पे डिवाइड हो गए तो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, 9 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम 800। कॉस्ट प्राइस विल बी 800। The roof is 6 feet tall and notice that he cost a shadow of 5 feet long and measured that the shadow of cost of his building is and the height of the building is। कह रहा है कि टॉल है, ही नोटिस दैट टॉल मतलब ये हो गया टॉल, ये हो गया शेडो, ये डायरेक्ट हो गया। सही है ना? क्योंकि डायरेक्ट जितना लंबा होगा उतना लंबा शेडो होगा। 6 फीट का टॉल है तो 5 फीट का शेडो आ रहा है। द शेडो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज ए शेडो हो रही है 30 को आपने ऊपर लिखना है। सही है ना? ताकि एक्स भी ऊपर आए। एक्स ऊपर आएगी तो सॉल्यूशन में इजी होगा। इक्वल 6 यहाँ पे डिवाइड करा है, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, 6 6 36। सही है। इसी में 10 क्वेश्चन जो थे वो पहले इजी आए थे, अभी जो है वो 2-3 मुश्किल आ रहे हैं। एजेस ऑफ 2% डिफ़र बाय 2% की एजेस जो डिफ़र है वो है कितनी? 16 ईयर्स। इफ़ 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले द एल्डर वन विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यंगर। एल्डर क्या है? ए है, तो 3 टाइम्स ये हो गया a-6 b-6। सही है। 6 ईयर अगो द एल्डर वन विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यंगर वन। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? किसी भी ए या बी को इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो b इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? 16 + b। तो ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 16 + b-6, ये हो गया 3b, ये हो गया 18। ये b इधर चला जाएगा, 3b - b 2b बचेगा, 18 उधर चला जाएगा। सही है। ये बचा 10 में से 18 तो पॉजिटिव हो गया, 10 और ये 28 14
बी हो गया 14, इसमें आपने क्या करना है 16 ऐड करना है 30, ये हो गया 8 सर 14 और 30, सही है। चलते हैं एक और एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अभी कह रहा है कि 41 है 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। एम की वैल्यू कह रहा है कि एम की वैल्यू क्या होगी, एम इज़ वॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें रेडिकल है मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया 72 72 144 144, मतलब ये 12 का रूट है। 12 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 6। ये कह रहा है कि x की वैल्यू, ये स्क्वायर इसको देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल x को देंगे तो ये x निकलेगा। ये हो गया 8 स्क्वायर, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो गया x और x कितना हो गया 3x, इसको 2 के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, सही है। रेडिकल क्यूब रूट वो साइड, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर क्या बचेगा, x होगा x इक्वल 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स x4। ये देखें रेडिकल का दोबारा आ गया 41, ये 21 का रूट है। 21 में 4 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा। 25 का रूट क्या आएगा, आंसर 5। 5 को 44 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। 49 का रूट क्या है 7 7, और ये भी रूट है, ये क्या हो गया 9 और 7 16, 16 का रूट क्या हो गया 4। If one divide the sum of by their mean one get, सही है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है। मीन को डिवाइड किससे करेंगे 9 वैल्यूज के साथ, ए हो गया आंसर। द वैल्यू ऑफ दिस, ये देखें 0.5 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो बेसिस सेम है एक्चुअल में, सॉरी ये बेसिस एक्चुअल में सेफ है, सही है ना। ये 0.5 भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बेसिस सेम है। बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं। 0.3 और 0.7 ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कंप्लीट 1, तो 1/2 जो है वो आंसर हो गया। वैल्यू ये देखें, ये देखें, ये दोबारा यही वैल्यू आ गई। 36 किसका है स्क्वायर, 6 स्क्वायर, स्क्वायर है तो आगे चला जाएगा, पावर आगे चला जाता है लॉग में, ये भी लॉग, ये कैंसिल, 2 आंसर। द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू -3 इधर चला जाएगा, प्लस हो गया 16, 16 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 8। द मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। इसको आपने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी 3 6 8 9, इसका बीच का क्या है 6 आंसर हो गया। ये देखें दोबारा रेडिकल डी मास में ये ज़हन में रखिएगा, ये सब्ट्रैक्ट और डिवाइड है, सही है ना। डिवाइड पहले करेंगे, फिर 16 को 4 के साथ 4 आंसर, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 16, 16 का रूट क्या आएगा 4, 5 + 4 9, 9 का रूट क्या आएगा 3। ये ध्यान में रखें, अगर ये टेस्ट आपको क्लियर हो गई तो मैट्रिक 9th की कैटेगरी बिल्कुल आसान, यही नहीं ये नहीं, सारी टेस्टें इजी, सारी टेस्टें इजी हो जाएगी जब भी आप टेस्ट देंगे। HST हो, अभी जो टेस्ट आ रही है SST सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में भी ये सवाल आ सकते हैं, और सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, हाई स्कूल टीचर के लिए
25% ऑफ 28, 25% 28 सिंपल 25%, ये तो 1/4 हो गया, 1/4 इसका 7 आंसर। 25% परसेंट को हटा के नीचे 100, 28 1 टाइम 4 टाइम 4 का टेबल 7 टाइम। A triangle has a perimeter 50 if two of its side are equal। टू साइड जो है वो इक्वल है। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। कह रहा है कि दो साइड इक्वल है, थर्ड साइड इज 5 मोर देन द इक्वल साइड। ये एक्स थर्ड साइड जो होगी वो एक्स्ट्रा है, उसमें 5 मोर है। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड की लेंथ कह रहा है एक्स हो गया 3x, 5 उधर चला जाएगा -45, 3 का टेबल 45 है 15, तो x हो गई 15 में 5 प्लस करेंगे 20, ये हो गई लॉन्गेस्ट साइड थर्ड साइड, सही ना। और दो साइड जो है, दो साइड इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलियस ट्राइंगल। आइसोसेलियस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होती है, सही है। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। The width of a rectangle, width 3 less than length। The perimeter of a rectangle is, पैरामीटर कह रहा है 110 है, लेंथ ऑफ लेंथ यानी लंबी साइड पूछ रहा है। width of a rectangle is 3 less than, सही है ना, ये हो गई लेंथ, ये हो गई लेंथ, तो width कह रहा है width इज 3 लेस यानी L-3, ये विड्थ की जगह पे मैंने लिखा है L-3। ये किसके बराबर है, 110 के। -3 ये उधर चला जाएगा, +3 मतलब 116, L ये हो गया 4L, 4 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम 3 इधर 9 टाइम, ठीक है। If 200 students fill the form entrance test, 180 appear in the test, which of 70% pass? The test, the number of students who fail in the test, सही है। आपने क्या करना है, 180 का आपने 70% लेना है या आपने 30% लेना है, सही है ना। 30%, 70 तो पास हुआ तो 30 फेल हुआ, 18 से 54। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, ये तो 110 दिखाई दे रहा है, 110 ये इस तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ, सही है। अभी क्लियर है टेस्ट। 54 आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट इन ए शिपिंग बिल, सही है। शॉपिंग बिल रिमेन टू बी पेड, मतलब ये पेड कर रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट मतलब ये है 90%, 100% ओरिजिनल बिल यानी 100%, सही है। ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 0 कैंसिल, 9 का टेबल 40 पे 36 पे 4 टाइम, 4 इधर 45 है 5 टाइम, 4500 है ना। 100 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, जस्ट एंड में 0 देना होता है। 10 ईयर अगो ए वॉज हाफ ऑफ एज, ए जो है वो हाफ है लेकिन 10 साल पहले, सही ना। तो ये होगी आपकी 10 साल पहले जो है वो हो गई आपकी, ये हो गई 10 साल पहले। 10 साल पहले जो है वो हो गया हाफ, ए जो हो गया वो हो गया हाफ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब ये हो गया इस तरह प्रेजेंट एजेस, इसके साथ ये इसका 3b और 4a, ठीक है।
3b और 4a को आपने क्या करना है, उसमें पुट करना है। a की वैल्यू आप ले लें, क्या हो गई 3b/4। 3b/4 आपने क्या करना है, उसमें पुट कर दें। एलसीएम हो जाएगी 4, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 4 कंप्लीट। 4 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 4 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। 3b-40, 2b-20, 2b उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 3b के साथ b बचेगा, -40 इधर चला जाएगा तो 20। b का जवाब क्या आया 20, सही है। और क्या कह रहा है कि b इसमें पुट करते हैं तो a का जवाब आएगा 20 5 टाइम 15। कह रहा है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस सम यानी दोनों का 20 और 15 को ऐड करेंगे 35। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कुछ लेंदी होते हैं तो कुछ बिल्कुल इजी होते हैं, सही है ना। ये आप बात आप जहन में रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहा है या तो आप उसको स्किप कर दें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप उसको सिंपली स्किप कर दें। ठीक है, बाकी ये बात जहन में रखें कि एक क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन इजी आएंगे तो एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग ज़रूर होगा। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि a father is twice as old his son। फादर हो गया, ये फादर, ये हो गया 2x, सही है। ट्वाइस हो गया सन के, या ऐसा करें इसको बाय कर दें। 20 years ago the age of father was 12 times। 20 years ago यानी 20 साल पीछे, इसका भी 20 साल पीछे। फादर वॉज 12 टाइम, फादर जो हो गया वो 12 टाइम सन से बड़ा हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी एक्स की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। एक्स की जगह पे मुझे 2y यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई यानी 240, 12y 240 माइनस 20 220, क्या बचा 10y, 0 0 कैंसिल, क्लियर दिखाई दे रहा है, 0 0 कैंसिल। y हो गया 22, y हो गया 22, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, y हो गया 22, तो 2 के साथ है 22, ये हो गया x 44। ठीक है, आपने अगर समझना है तो आपने दोबारा देखना पड़ेगा। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, एवरेज निकालनी है यानी सबको आपस में प्लस करना है। 65 85 70 90 105 5 15 7 7 7 14 22 31 15 401 2 3 4 5 415 को अपने 5 के साथ डिवाइड करना है। ये हो गया 8 टाइम 3 टाइम, सही है। ये हो गया 83। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 3 बॉयज़ इज 15। 3 बॉयज़ की एवरेज क्या है 15 है। देयर एज इज प्रोपोर्शन भी गिवन है। द एज इज इन द यंगेस्ट, सबसे छोटे वाले की कितनी है यानी इसकी एज कितनी है, सही है। तो पहले तो हम निकालेंगे द सम ऑफ एजेस। 3 है उसकी एवरेज है यानी 3 × 15, ये हो गया 45। इन सबको आपस में प्लस करें, 3 7 10 15 को इसके साथ डिवाइड करें तो 3 टाइम,
मतलब 3 1 के साथ आ रहा है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना जवाब हो गया 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, और इनकी जो एवरेज होगी क्या होगी 15। ठीक है, अभी कह रहा है यंगेस्ट की क्या है एज 9। The two numbers are in a ratio if the sum of number is this, the number or अच्छा sum of a number ये है, रेशो ये है, आपस में प्लस किया 763 को 7 के साथ, ये हो गया 9, 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 9 इसके साथ भी, ये मैंने पहले भी समझा है। तो ये 27, ये 36 है ऐसा, 27 36। If 16 men can do a job 20 days, 32 men, 16 men ये 32 men, ये बढ़ गया तो ये इसका हाफ हो जाएगा 10। सही है, देखें एक इजी होता है एक डिफ़िकल्ट होता है। 16 मेन था 20 डेज में काम कर रहे हैं, तो 32 जो मेन हो जाएंगे, डबल हो गया तो ये डबल कम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टेस्ट, काफ़ी टायर्डनेस हुई है लेकिन मज़ा आ रहा है। इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट, लास्ट टेस्ट 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सही है, लॉग ये कि बेस दिया है, बेस नहीं देता तो हम 10 समझते हैं, बेस दिया है। सही है, 64 का क्यूब रूट क्या हो गया 4, और 4 का स्क्वायर मतलब ऐसा करें आप 4 इस तरह लिख दें, और 2 पावर 4 मीन्स ये 1 2 इसके साथ 1 2 इसके साथ। सही है, तो log बेस 2 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, मतलब यानी 2 का जो पावर है वो x है, ये 4 है। सही है, तो 4 की जगह पे हम क्या लिखें 2 का स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू 2 आंसर। ये आंसर ये लिखा है 3x 6 है। ये देखें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों सेम हैं, प्लस करें तो इनका कोफिशिएंट आपस में प्लस होगा। कोफिशिएंट मतलब 1 1 जैसा, मतलब सपोज ऐसा कर लें x प्लस x, ये क्या हो गया 2x, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 पावर x इंटू इक्वल 6, क्या हो जाएगा 2। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई कराए उधर जाएगा डिवाइड करेगा, मतलब 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम। जब भी पावर में x होगी, पावर में x फाइंड करना होता है तो बेसेस सेम करने होते हैं। बेस सेम हो गए मतलब पावर आपस में इक्वल, x इक्वल टू 1। जितना मुझे याद आ रहा है कि 22 जनवरी की जो टेस्ट जो आई है उसके जो फ़ोटोज़ आए हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं आए थे ना, तो उसकी वजह से मैंने जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट करके लिखे, और वो भी इधर उधर से देख के। सही है ना, तो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं थे। अभी ये रेडी कर लें। सही है, ये देखें बेसिस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो गया आपस में प्लस, 5 माइनस 3, माइनस है तो माइनस होगा। सही है ना, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या बचेगा 2 पावर, 2 रेडिकल का दुश्मन, 2 रेडिकल के साथ कट गया, 2/7 आंसर। ये देखें ये दोबारा आ गया वही चीज़, ये क्या है 10 का स्क्वायर, ये 10, 2 उधर हो गया log 10, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, या ये कैंसिल इस तरह 2 आंसर। सही है ना, 2 दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे मैंने 2 लिखा है 2। सही है, 0
जब भी ज़ीरो होता है तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे एक बात ट्रिकी है, ये है ट्रिकी कि ये ब्रैकेट के ऊपर ज़ीरो है, ये जस्ट 3 के ऊपर ज़ीरो है। यहाँ पे ये समझना है कि ये जो है ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। यहाँ पे ये वाली जो माइनस है मैंने यहाँ पे लिखी, ये पूरा का पूरा 1 हो गया और ये 3 की जगह पे 1 हो गया। ये माइनस को इसको ख़त्म नहीं कर रहा, सही है ना। तो ये क्या हो गया आंसर, -2। देखें 0.09 रेडिकल में है, सही है ना। तो इसका ये आंसर होता है 0.3। 0.3 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 3 3 से तो 9 हो गया। 2 पॉइंट हमें छोड़नी है तो 0.09 इसका आंसर होता है। तो इसका जो रेडिकल होगा वो होगा 0.3। 81 का क्या है 9/0.3 पॉइंट इधर, तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 90/3। 3 का टेबल 90 पे 30 आंसर, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, तो ये जस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो चलें एक बार लिख लेते हैं। ये देखें ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -y -3y -4y +8, ये हो गया आंसर। अच्छा ये मुझे जितना याद आ रहा है ये भी उल्टा लिखा हुआ था, 8 -4y लिखा हुआ था, तो ये एक ही बात है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कान को इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से पकड़ो, एक ही बात है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो रेडिकल 3 आपस में 2 रेडिकल 3 है तो एक 3 बन जाएगा, मतलब इस तरह। ये आंसर हो गया। ये फैक्टर मुझे याद आ रहा है 105 की हमने फैक्टर निकाले थे, 5 की टेबल लगाई थी, फिर 7 किया, 3 की टेबल लगाई थी, 115 इसका आंसर। ये भी देखें, ये भी वही फार्मूला जो सबसे पहले आया था स्टार्टिंग में, वही फार्मूला है। इस तरह है, ये है sec स्क्वायर थीटा क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ लिखा गया है तो माइनस है, तो ये 1 की जगह, इसका जवाब 1। ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, बीच में माइनस की साइन। Rohan bought a bike for 75,000. He want to sell it by making 20% profit. The selling price bike, इसमें 20% ऐड कर दो। वन 0 2 0 12 5 60 12 7 84 + 6 90,000। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आपने 20% पहले निकालें, जो आंसर आता उसमें आप 75 ऐड कर देते तो 90 हो जाता। वर्टिकल एंगल और अपोजिट टू ईच अदर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट क्या होती है, वर्टिकल एंगल इक्वल होती है। वर्टिकल एंगल किस तरह होती है कि एक होती है लाइन, उसमें एक ट्रांसवर्सल कट जाए, तो अगर ये होगी 50 तो ये भी डिग्री होगी 50। ये कहलाती है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, सही है ना। एक लाइन पे टोटल कितनी होती है 180, एक लाइन पे 180 होती है, सही है। अगर ये 50 है, अगर आपको ये पूछता तो ये कितनी हो जाती, ये हो जाती 130। अगर ये 130 है तो ये भी 130। ये कह रहे हैं कॉस स्क्वायर है तो ये भी कॉस स्क्वायर है, फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर इस तरफ चला गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 0, तो दोनों कट कर गए।
इफ़ 6 men टेक 9 days टू कंप्लीट, देखें फिर से इनडायरेक्ट 6 9, द नंबर ऑफ मेन विल रिक्वायर टू कंप्लीट 3 days, ये 9 3 days x, सही ना। इसको अपने रेसिप्रोकल करना है, 9 को ऊपर 3 को नीचे, 6 आ गया इधर, 3 का टेबल 2 टाइम 18। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये आप बात जहन में रखें, प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये मैंने बताया कि टेस्ट जो थी वो क्लियर नहीं थी, ये दोनों क्वेश्चन भी जो हैं वो क्लियर नहीं थे। द रेशो ऑफ 1 hour to सेकेंड, रेशो कह रहा है, रेशो क्या होगा 1 hour to सेकेंड, ये जहन में रखें। रेशो का मैंने बताया कि आवर पहले है तो पहले आवर का आएगा, सेकेंड का, तो रेशो क्या होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, तो कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलर थिंग्स में रेशो आना चाहिए। तो 1 hour जो है उसको आप सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 × 60, सही है। इसको आपने इस तरह किया, 00 कैंसिल 1 टाइम, ये 12 टाइम। द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज दिस, 12 पेंसिल की कॉस्ट ये है। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, ये डायरेक्ट हो गया, पेंसिल कम तो प्राइस कम, 108 की 12 हैं तो एक पेंसिल हो गई 9 रुपीज़ की, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 रुपीज़ की 5 पेंसिल मिलेंगी। कह रहे हैं कि ये है हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, 2 वेरिएबल। अभी कह रहे हैं कि द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है और मैंने बिल्कुल इजी वे में समझा है। अगर आपको आपके अपने प्यारों को, आपके अपने दोस्तों को मैट्रिक और इंटर की टेस्ट क्लियर करवानी है, मैथ में मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं, तो ये वीडियो और 17 वाली 18 वाली और रेशो हो कोई भी हो, आपने वीडियोस देखनी है, समझनी है। ये वीडियोस आपने अगर पूरी समझ ली है तो कोई और वीडियो नहीं देखे मेरी, सही है ना। अगर ये वीडियो आपने समझ ली है तो आपका पेपर इसी तरह ही आएगा, मैट्रिक और इंटर की ग्रेजुएशन के जैसा ही आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा, बस उसमें कैलकुलेशन इजी होगी और कोई फ़र्क नहीं होगा। उसमें पैटर्न क्वेश्चंस का, रेशो का पूछना, ये वो सारा एक जैसा ही आएगा। द रेशो ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं 90 की जो सम बनाती है, 2 एंगल आपस में मिलके 90 बनाती हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री 2 एंगल आपस में 180 बनाती हैं तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, तो ये हो गया कितना 15 का रेशो कह रहा है, 1 + 5 कितना हो गया 6 को आपने 90 के साथ डिवाइड करना है तो ये हो गया 1 टाइम 5 टाइम 15 हो गया 1, तो 15 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कह रहा है द डिफरेंस कह रहा है, यानी ये भी फाइंड करो ये भी फाइंड करो। 1 हो गया 15 और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या हो जाएगा 60। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बताएं कोई चीज़ अच्छी बुरी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।